Everyone, welcome back to MathsCan. Today we are discuss about a very important algebraic topic, that is polynomial. A polynomial is a algebraic expression made up of constant and variables. Constant is a real numbers, like 1, -2, 1.5, 3/4 एंड सो ऑन. मतलब जितने भी रियल नंबर्स होते हैं दैट इज कांस्टेंट. इज इट क्लियर? एंड वेरिएबल्स इज द अल्फाबेट, यानी कि इंग्लिश लेटर्स जितने भी होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं, लाइक ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड एंड सो ऑन. मोस्ट पॉपुलर वेरिएबल इज एक्स. ज्यादातर हम अलजेब्रा में एक्स का यूज करते हैं. Is it clear? And these are connected with mathematical operations. Like plus, minus, multiply and divide. These are mathematical operations. ये पॉलिनोमियल्स होते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल्स इसमें होते हैं, कंसिस्ट करते हैं, जो कि कनेक्ट होते हैं मैथमेटिकली ऑपरेशंस लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. इज इट क्लियर? इट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स. And always remember that in a polynomial, each variables should have whole number exponent. यानी कि पॉलिनोमियल में जितनी भी टर्म्स होती हैं, हर एक टर्म की, हर एक वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट होनी चाहिए वो होल नंबर होनी चाहिए, यानी नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए. यानी कि कोई भी जो एक्सपोनेंट हो वो नेगेटिव में ना हो, नेगेटिव नंबर में नहीं होनी चाहिए. Is it clear? And also remember that all polynomials are algebraic expression. जितनी भी polynomials होते हैं सभी algebraic expression होते हैं. But all algebraic expression are not polynomial. पर जितने भी algebraic expression होते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे polynomial होते हैं. ये कंडीशन, इस कंडीशन पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो हमने डेफिनेशन में बताया. इन अ पॉलिनोमियल ईच वेरिएबल शुड हैव होल नंबर एक्सपोनेंट. नाउ देयर आर सम एग्जांपल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अब हमें इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है. तो देखिए, हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा कि जितने भी वेरिएबल्स होंगे, हर एक टर्म की जो वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट होने चाहिए वो एक होल नंबर होना चाहिए, 0 या काउंटिंग नंबर 1 2 3 पॉजिटिव नंबर. ठीक है, वो सारे देखिए, इसमें 2 आ रहा है, इसका 1 आ रहा है. इट मीन्स ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है. ठीक है. अब सेकेंड एक्सप्रेशन इज, इसमें जो x की पावर आ रही है, जो वेरिएबल x है, इसमें जो एक्सपोनेंट आ रहा है वो निगेटिव आ रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है. और इसके जो डिनोमिनेटर में भी क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में कहीं पर भी वेरिएबल नहीं आना चाहिए किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में. अगर ऐसा होता है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता. एंड थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज 2x² प्लस 4x² माइनस 3. ये जो पॉलिनोमियल, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये 2 वेरिएबल्स में है, x एंड y. तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है उसमें तो जितनी भी एक्सपोनेंट है वो एक होल नंबर है, बट
जो सेकंड टर्म है उसमें x की तो होल नंबर में है बट y की माइनस में है, माइनस या कह दो कि जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि 1/y इसका मतलब हो गया 1/y। एक्सपोनेंट में हमने पढ़ रखा है कि अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें तो इसकी जो एक्सपोनेंट होती है उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पर इसका एक्सपोनेंट 1 है तो जब हमने इसका बेस का हमने रेसिप्रोकल किया यानी y/1 करें या y लिखें तो हमारा जो एक्सपोनेंट होगा वो माइनस में हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो हमने कुछ जो हमें अगर एक्सप्रेशन दे दिए जाए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर हमें दे दी जाए और आइडेंटिफाई करवाया जाए कि आप आइडेंटिफाई करिए कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, तो हमें क्या देखना है कि किसी भी वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। इज इट क्लियर? नाउ अब हमें पढ़ना है डिग्री, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। What is the degree of polynomial? The degree of polynomial is the highest power of variables which is present in polynomials. Like suppose there are some example of polynomials. We have to find degree of these polynomials. तो सबसे पहले अगर हमें इसकी इस पॉलिनोमियल की जब हमें इसकी डिग्री पता करनी है, इस पॉलिनोमियल की हमें डिग्री पता करनी है, तो इसमें सबसे हाईएस्ट पावर कौन से वेरिएबल की है? x है। x की सबसे ज्यादा जो एक्सपोनेंट है वो 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, जो कि सब 4 से कम है। तो दैट्स व्हाई डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 4। इज इट क्लियर? ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है। अब 8 इज अ कांस्टेंट टर्म बट इसमें एक वेरिएबल छिपा रहता है x की पावर 0। जब x की पावर 0 होगी तो अगर हम क्या करेंगे कि एट 8 0 किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो हम 8 की अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 8 ही आएगा ना। तो इसलिए किसी भी कांस्टेंट टर्म में जो वेरिएबल होता है उसकी डिग्री छिपी रहती है, उसकी जो डिग्री होती है वो 0 होती है। ठीक है, तो ये कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है? ये 0 डिग्री का पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब ये जो टर्म ये पॉलिनोमियल दिखाई दे रहा है ये 2 वेरिएबल्स में आ रहा है। ठीक है, अब इसमें पॉलिनोमियल कैसे हम पता करें? तो कुछ नहीं करना, जितने भी वेरिएबल हैं, जैसे इसमें 2 वेरिएबल हैं, इनकी एक्सपोनेंट को ऐड करके हमें पता करना होता है कि इस वाले टर्म की वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है। इसकी जो एक्सपोनेंट है हाईएस्ट वो आएगी 4, जब 2 और 2 को प्लस करेंगे तो आएगा 4, और ये हो गया 2 और ये हो गया 3 और ये हो गया, ये भी 2 हो गया, 1 और 1 2, ये भी 2 हो गया। तो हाईएस्ट कौन सी हो गई? 4, यानी कि इस टर्म की यानी 4 हाईएस्ट पावर हो गई। तो ये जो हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री होती है, यानी ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है। इज इट क्लियर? आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, कैसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में उसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि वो एक पॉलिनोमियल है या नहीं। कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं, ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कुछ जो कंडीशन हमने बताई अकॉर्डिंग टू दैट। एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं, कैसे हम उनको फाइंड कर सकते हैं, ये भी हमने इस क्लास में अच्छे से समझ लिया। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। Polynomials can be categorized based on their degrees. First one is constant polynomial, which polynomial has 0 degree. जिस पॉलिनोमियल की 0 होती है डिग्री उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। और फॉर एग्जांपल जैसे कि ये 5 एक कांस्टेंट टर्म है, इसकी डिग्री 0 होगी, इसमें एक वेरिएबल छिपा रहता है जैसे कि जिसकी डिग्री 0 होती है। Linear polynomial. Next one is linear polynomial, which polynomial have 1 degree. It's called linear polynomial. For example, 3x plus 2. इसमें
x की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 1 है, सो दैट्स मीन इसकी जो डिग्री है वो 1 है, सो इट इज लीनियर पॉलिनोमियल. इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. which polynomial has 2 डिग्री. जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं. लाइक 4x square plus 3x minus 1. It is quadratic polynomial because its highest degree is 2. So that means it is quadratic polynomial. Next one is cubic polynomial. Which polynomials have degree 3? Is called cubic polynomial. Like जैसे कि 9x cube plus 3x square minus x plus 2. It is cubic polynomial because its highest degree is 3. Is it clear? Now next is quartic polynomial. Quartic polynomial. Which polynomials has 4 degree is called quartic polynomial. Like 2x raised to 4 plus x cube minus 2x square plus x. It is quartic polynomial because its highest degree is 4. So that's why it is quartic polynomial. Next one is zero polynomial. Zero polynomial वो polynomial होता है जिसकी डिग्री undefined होती है. ये आपको हमेशा याद रखना है क्योंकि ये ऑप्शनल में आता है. ऑप्शनल क्वेश्चन में एमसीक्यूज में ये आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस. और हमेशा याद रखना है कि पॉलिनोमियल जितने भी पॉलिनोमियल्स होंगे उनकी जो एक्सपोनेंट होंगी वेरिएबल्स की वो या तो सीक्वेंस होगी, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगी या असेंडिंग ऑर्डर में होंगी. जैसे पहले हाईएस्ट डिग्री, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, या सबसे कम फिर उससे बड़ा सीक्वेंस में होती है, या असेंडिंग में या डिसेंडिंग में. मोस्टली ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है. आपको हमेशा याद रखना है. और इसकी एक बात और हमें ध्यान रखनी है, इनके कुछ जीरोस निकाले जाते हैं. जीरोस क्या होते हैं? मतलब एक ऑलवेज रिमेम्बर दैट इनके अगर जीरोस निकाला जाए, रूट्स निकाला जाए, या फैक्टर निकाला जाए, या सॉल्यूशन निकाला जाए, इन सब का मीनिंग एक ही है. या वैल्यू निकाली जाए किसी भी वेरिएबल की, तो हम बेस्ड ऑन पॉलिनोमियल को देखकर कि वो किस टाइप का पॉलिनोमियल है, कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, हम ये बता सकते हैं इसके कितने जीरोस आएंगे या कितने उसकी वैल्यूज निकलेंगी. ये जो वेरिएबल है ये एक्स वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री जितनी भी होगी पॉलिनोमियल की, जैसे ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो इसकी जो x की जीरोस होंगे वो 1 होंगे, केवल x की एक ही वैल्यू निकलेगी. अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री 2 होती है, तो इसके जो फैक्टर्स निकलेंगे या जीरोस आएंगे वो केवल 2 आएंगे. और क्यूबिक पॉलिनोमियल के केवल 3 जीरोस होंगे, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 4 जीरोस निकल कर आएंगे. 4 से ज्यादा नहीं आएंगे. जितने डिग्री का ये पॉलिनोमियल होगा उतने ही इसके वैल्यूज निकल के आएंगी, इसकी वेरिएबल्स की उतनी ही होंगी, उससे ज्यादा नहीं होंगी. इज इट क्लियर? हमेशा इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखना है. कैसे इनके जीरोस को निकालते हैं, कैसे इनके रूट्स को फाइंड करते हैं, ये सब हम आगे की क्लास में आगे के सीखेंगे. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय.